आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हाईकोर्ट ने पूछा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार घपला क्यों। हाईकोर्ट ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने तक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार घपला क्यों हो रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई व डीजीपी को 11 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में पेपर लीक होने के कारण छात्र सड़कों पर हैं, पुलिस बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर रही है और सरकार चुप्पी साधे है। छात्रों को जेल तक भेज दिया और सरकार पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि स्थानीय पुलिस और एसटीएफ पर उन्हें विश्वास नहीं है। राज्य में बीडीओ भर्ती, लेखपाल भर्ती व पटवारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। यूकेपीसीएस की परीक्षाओं में भी घपला हुआ। जनहित याचिका में कहा गया कि हिमाचल में कांस्टेबल भर्ती की सीबीआई जांच हुई, इसके तार देहरादून और हरिद्वार तक जुड़े मिले। हिमाचल सरकार ने उसकी जांच सीबीआई से कराई, लेकिन उत्तराखंड सरकार इतने पेपर लीक होने के बाद भी इसकी जांच सीबीआई से नहीं करा रही है। याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आयोग की जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से 900 से अधिक पदों पर चयन निरस्त करने के मामले में सुनवाई के बाद जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई। त्रिवेंद्र ने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज पर मांगी माफी तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का श्रीनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सरोज के खिलाफ गुस्सा फूटा तो अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सरोज के विवादित बयान पर भाजपा कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। भाजपा ने पलटवार कर इसे देश के आंतरिक मामलों में दखल और भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भारत में नेहरूवादी विरासत यह सुनिश्चित करती है कि जॉर्ज सरोज जैसे लोग देश के चुनावी परिणाम तय नहीं कर सकते। केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि आज घोषित होगी तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय किया जाएगा। केदारनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ मुहूर्त निकाला जाएगा। ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में प्रातः 8 बजे से पूजा अर्चना के साथ यह प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती घपलों में सीबीआई को हाईकोर्ट ने पक्षकार बनाया तो हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर के सीबीआई को पक्षकार बनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इसके साथ ही राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। मसूरी नैनीताल का दबाव कम करने को नए नगर विकसित होंगे। लाठीचार्ज पर माफी मांगता हूं तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर माफी मांगी है। वन दरोगा आयोग का जवाब तलब तो वन दरोगा की भर्ती दोबारा कराने के निर्णय के खिलाफ परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने यूके SSC से दोबारा कराने का कारण पूछा। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। शिवालयों में आधी रात को गूंजे भोले के जयकारे। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए शुक्रवार को आधी रात को दून के शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में देर शाम से चहल पहल शुरू हो गई थी। रात 12 बजे महारुद्राभिषेक शुरू हुआ। करीब 11,000 लीटर केसर युक्त दूध, फल, मिठाई आदि का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। टपकेश्वर में श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक प्लान लागू तो तिराहे से टपकेश्वर मंदिर तक 0 जोन घोषित कर दिया गया है। मंदिरों में दिखे भिखारी तो थाना चौकी पर भारी पर होगी कार्रवाई। तो महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों के आसपास भिखारी दिखे तो थाना और चौकी पर भारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कप्तान ने कहा कि भिखारियों को हटाने के लिए अभियान चल रहा है। यदि अब भी भिखारी मंदिरों में खड़े पाए गए तो समझा जाएगा कि थाना और चौकी पर भारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं।
प्रदेश में आज से 4 दिन बढ़ेगा तापमान, फिर राहत की उम्मीद। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में सूरज की तपिश बढ़ने की संभावना है। शनिवार को 20 फरवरी तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे पहाड़ी जिलों में भी तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। देहरादून में 21 फरवरी तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 फरवरी को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके बाद तापमान में गिरावट की उम्मीद है। सभी परीक्षाएं नकल अध्यादेश के अंतर्गत होंगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी परीक्षा को लेकर कोई संदेह न रहे, पर्चा आउट होने की बात न हो, उसे लेकर नकल अध्यादेश लाया गया है। कहा कि आने वाले समय में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सभी इसी अध्यादेश से आच्छादित होंगी। परीक्षाओं के लिए लोक सेवा आयोग ने नए सत्र का कैलेंडर भी घोषित कर दिया है। एक विवाह समारोह में पहुंचे सीएम धामी ने यहां एफटीआई में पत्रकारों से बातचीत की। एपीओ भर्ती में अपर्णा टॉपर। तो उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ परीक्षा 2021 का परिणाम जारी हो गया। परीक्षा में अपर्णा अवस्थी ने टॉप किया है, जबकि प्रणत पाल त्रिपाठी दूसरे और मानसी शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह के मुताबिक की ओर से जारी सूचना के मुताबिक एपीओ भर्ती मुख्य परीक्षा का परिणाम 1 दिसंबर को जारी हुआ था। इसके इंटरव्यू 10 से 13 जनवरी के बीच हुए। इसी आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया गया है। भर्ती में 61 युवाओं का चयन किया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अभिलेख सत्यापन 27 से। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत अभिलेख सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया। 27 फरवरी से सत्यापन शुरू होगा। 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च और 6 मार्च को अभिलेख सत्यापन होगा। उम्मीदवारों को निर्धारित दिन सुबह 9:30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 339 पदों के अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। चयनित अभ्यर्थी को जल्द ही मेडिकल कॉलेजों में तैनाती दी जाएगी। महाधिवक्ता कार्यालय में भर्ती का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने महाधिवक्ता कार्यालय परीक्षा के तहत अनुवादन द्विभाषीय का रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक कुल 9 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। 21 से 31 मई तक होगी सीयूटी प्रवेश परीक्षा। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2023-24 की स्नातक यूजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनिल कुमार नोटियाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 की यूजी कक्षा में सीयूटी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन नेशनल परीक्षा एजेंसी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीयूटी की आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 9 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक निर्धारित की गई है। प्रोफेसर नोटियाल ने बताया कि सीयूटी की प्रवेश परीक्षा आगामी 21 से 31 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। वन दरोगा भर्ती दोबारा कराए जाने के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। तो हाईकोर्ट में वन दरोगा की भर्ती परीक्षा दोबारा कराए जाने के निर्णय के खिलाफ परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद यूकी त्रिपाठी से दोबारा परीक्षा कराए जाने का कारण पूछा और सभी सबूतों के साथ जवाब पेश करने के लिए कहा है। शहीद स्मारक में युवाओं का धरना स्थगित, आंदोलन की बनाएंगे रूपरेखा। तो उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के समझाने पर शहीद स्मारक पर चल रहा युवाओं का धरना स्थगित हो गया। बॉबी वहां पर न्यायालय की अनुमति लेकर पहुंचे थे। पहले तो युवा उठने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद युवाओं ने धरने से उठने का निर्णय लिया। अब महासंघ मांगों को लेकर निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गया है। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 9 फरवरी को हुए आंदोलन में पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने बॉबी पवार समेत 13 युवाओं को गिरफ्तार किया था। अगले दिन अपने नेता की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर कुछ युवा शहीद स्मारक पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया था। बारी बारी से उन्हें कई दौर में अधिकारियों और अन्य लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे उठने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार बुधवार को बॉबी पवार और उनके साथियों को न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी। शर्त थी कि ये लोग बिना अनुमति के किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। बॉबी पवार शुक्रवार को जमानत की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए न्यायालय पहुंचे थे। पवार ने शहीद स्मारक पर जाने की बात कही तो पुलिस सतर्क हो गई।
गई। शर्त के अनुसार बिना अनुमति के धरने पर नहीं जा सकते थे। ऐसे में बॉय पवार ने न्यायालय से पूछा तो उन्हें मौखिक अनुमति मिल गई। 2000 पुलिस कर्मियों की भर्ती जल्द। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश में 2000 नए पुलिसकर्मी मिल जाएंगे। कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए जल्द ही देहरादून की तर्ज पर हल्द्वानी में भी ई चालान प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार से बातचीत दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा और तराई के इलाकों में कम पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पुलिस बल कम है। कहा कि प्रदेश में 28,000 पुलिसकर्मियों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में केवल 24,000 पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। 4,000 पद अभी खाली चल रहे हैं। कहा कि इसकी पूर्ति के लिए बहुत जल्द 2,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इनमें अब अफसरों से लेकर सिपाहियों तक के पद भरे जाएंगे। आईपीएल 16 का आगाज 31 मार्च से। तो आईपीएल के 16वें सत्र की शुरुआत 31 मार्च से मौजूदा विजेता गुजरात टाइटंस व चेन्नई सुपर किंग में मुकाबले से होगी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वहीं फाइनल 28 मई को खेला जाएगा। अनुभागों में नहीं फंसेगी सरकार की नीतियों की फाइल। कमेटी झटपट कराएगी निपटारा। तो तेरी फाइल मेरी फाइल का दुष्चक्र तोड़ेगी सरकार। आउटसोर्स से भरेंगे बीआरपी सीआरपी के 955 पद। तो प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालय में रिक्त बीआरपी सीआरपी के 955 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। विभागीय मंत्री की ओर से आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को एक विषय में अंक सुधार का मौका दिया जाने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। पुरानी पेंशन क्रांति रैली के लिए कसी कमर। तो 19 फरवरी को हल्द्वानी में होगा रैली का आयोजन। विभाग कितने भी हों अफसर को एक ही गाड़ी मिलेगी। तो परिवहन सचिव ने जारी किया वाहन खरीद नीति का शासनादेश। रात में भी मिलेगी सौर ऊर्जा परियोजना की बिजली। तो सौर ऊर्जा के ऐसे प्लांट लगेंगे जिनकी बिजली को किया जा सकेगा स्टोर। उत्तराखंड के नए कानून कई प्रदेशों के लिए बने मिसाल। भर्तियों में अधियाचन लटकाए तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। तो सरकारी भर्तियों की राह में रोड़ा अटकाने वाले विभागों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ भर्तियों के अधियाचन में कमियां होने की वजह से आयोग की ओर से लौटाने का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अब मुख्य सचिव सभी विभागों की बैठक बुलाकर अफसरों के पेंच कसेंगे। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक प्रकरणों के बाद अटकी भर्तियों में तेजी लाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। आयोग ने इन भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया था, लेकिन करीब 10 भर्तियों के अध्याचन में कमियां सामने आने पर आयोग ने इन्हें लौटा दिया। विभागों के स्तर से अध्याचनों को दुरुस्त कर दोबारा आयोग को भेजने में ढीला रवैया अपनाने पर मुख्यमंत्री धामी नाराज हैं। अब हर 15वें दिन में होगी समीक्षा। तो मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि अब अध्याचनों की हर 15वें दिन समीक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास करूंगा। तो कोश्यारी तो देहरादून पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनों की प्रताड़ना से रोशन बानो बनी रोशनी। तो रानीखेत में रोशन बानो ने रोशनी बनी। नर्स ने धर्म परिवर्तन की वजह परिजनों की प्रताड़ना बताया है। हालांकि परिजन बेटी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और उनका कहना है कि इसके पीछे कोई और है। रोशनी की बातों पर यकीन करें तो उन्हें अपनों से ही दर्द मिला। अब रविग्राम वार्ड में हाईवे पर दिखी नई दरारें। तो जीरो बैंड के पास धसा राजमार्ग। 4 धाम यात्रा की मजेदार खास है सड़क का यह हिस्सा। मारवाड़ी होटल के पास हुआ गड्ढा। राशन नहीं घर चाहिए। प्रभावितों ने प्रशासन की टीम को लौटाया। तो नगर में आपदा प्रभावित के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। शुक्रवार को आपदा प्रभावित महिलाओं ने राशन बांटने आए प्रशासन के वाहन का कड़ा विरोध करते हुए उसे वापस भेज दिया। वही खबर है कार में मिला व्यापारी का शव। तो वसुंधरा सेक्टर 13 निवासी कारोबारी हर्षवर्धन का शव वैशाली सेक्टर 6 के आरोग्य अस्पताल के पास कार में मिला।
वही खबर है रुड़की से ट्रक में घुसी कार, 2 कांवड़ियों की मौत। तो महाशिवरात्रि पर हरिद्वार गंगा जल लेने आ रहे कांवड़ियों की कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 की मौके पर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है कोटद्वार से फैक्ट्री में विस्फोट, 2 कर्मचारी झुलसे। तो ग्रो सेंटर सिगड्डी स्थित एक फैक्ट्री केएमसी में विस्फोट होने से 2 मशीन ऑपरेटर गंभीर रूप से झुलस गए। महंत हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद हुई। दून में 25 एकड़ में बनेगी साइंस सिटी। पलटन बाजार कपड़ों की दुकान में लगी आग। तो पलटन बाजार स्थित कपड़ों की एक दुकान में आग लग गई। ज़्यादा नुकसान होता इससे पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझा दी। रूस की दरिया और भारत की गुड्डू थापा बने विजेता। डीआईटी के छात्रों ने सीखे सफल उद्यमी बनने की गुर। छात्राओं ने एपर्ण से सजाया स्कूल का गेट। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एनआईटी जालंधर में मौके तो 105 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 60 एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। IDBI में करें आवेदन। तो 114 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वाहनों पर नेम प्लेट लगाई तो होगी कार्रवाई। तो यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने सभी जिलों में पुलिस को दिया अभियान चलाने के निर्देश। वहीं खबर है छेड़खानी में 2 भाइयों को कारावास। तो घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के दोषी 2 भाइयों को न्यायालय ने सजा सुनाया। युवाओं का धरना स्थगित, निर्णायक आंदोलन की तैयारी। तो न्यायालय से अनुमति लेकर शहीद स्मारक पहुंचे थे बॉबी पवार। करीब 1 घंटे की वार्ता के बाद माने युवा परिवार सहित देंगे धरना। तो बीएड और डाइट डीएलएड महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसके चलते महासंघ को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार से शिक्षा मंत्री आवास के बाहर परिवार के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले उसी से जांच कराने पर अड़े। तो जो पार्टी अपने नेता के नेतृत्व में देश भर में सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, आज वही उत्तराखंड में भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। दून के स्पा सेंटर में गंदी बात का वीडियो वायरल, जांच के आदेश। तो शहर के एक स्पा सेंटर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस फिर हरकत में आई है। पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई के बाद कप्तान ने फिर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कप्तान के अनुसार जिन स्पा सेंटरों में गलत काम हो रहे हैं और अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उन्हें बंद कराया जाए। साथ ही वीडियो की जाँच कराने के आदेश भी दिए गए हैं। महाशिवरात्रि आज सजे दून के शिवालय। तो शुक्रवार को देर रात टपकेश्वर महादेव में उमड़े भक्त। महंगी हुई शहर में जमीन रजिस्ट्री। प्रदेश का पहला सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र तैयार। तो उत्तराखंड में सगंध एरोमेटिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई में पहला सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र बनकर तैयार हो गया है। वहीं खबर है पौड़ी से पापा ब्लॉक के 15 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। महाशिवरात्रि के लिए 8 क्विंटल फूलों से सजाया ओंकारेश्वर मंदिर। तो ऊखीमठ से खबर आई है, सुबह से शुरू हो जाएगी पूजाएं। आज तय होगी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। नीलकंठ में 1.20 लाख शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। गोपेश्वर महाविद्यालय में कक्षाएं कराई बंद। तो परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर के आक्रोशित छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। बर्फबारी के बाद से ओली में बढ़े पर्यटक। तो पिछले दिनों हुए बर्फबारी के बाद से ओली में इन दिनों फिर से अच्छी संख्या में पर्यटक पहुँचने लगे हैं। केदारनाथ में 1 मार्च से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने लाठीचार्ज की घटना पर माफी मांगी। अंकिता की मां का अनशन स्थगित। तो जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत से अंकिता हत्याकांड केस की सुनवाई कोटद्वार से पौड़ी ट्रांसफर की याचिका खारिज कर दी है। बदलते मौसम में सेहत का रखे ख्याल, फैल रहा है वायरल। सज गए हैं बाबा भोले के द्वार। महाशिवरात्रि आज तो नई टिहरी में सुबह 4 बजे से होगी पूजा अर्चना। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस बार फरवरी में ही अप्रैल जैसी तपीस होने लगी है। भटवाड़ी ब्लॉक दफ्तर में गरजे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं खबर है, ये कर्णप्रयाग से युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद हुई। 90 मिनट में उत्तरकाशी से देहरादून पहुंचता है सैंपल।
उद्यान विभाग ने काश्तकारों को बांटे 9,500 सेब के पौधे। तो जोशी मठ से खबर आई है। नई टिहरी से खबर है, स्मैक के साथ युवक को पकड़ा गया। गैंगस्टर व मारपीट के मामले में फरार 2 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। पॉलिटेक्निक श्रीनगर ने जीते 11 गोल्ड मेडल। संस्कृत के छात्र इग्नू से भी करें अपने मनपसंद कोर्स। वहीं खबर है, हरिद्वार से सेवार सिद्धि योग में होगा जलाभिषेक। तो महाशिवरात्रि आज हर की पेड़ी क्षेत्र 0 पॉइंट घोषित किया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी। गंगा जल लेने हरिद्वार आ रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है, बिजली की कटौती से व्यापारियों में आक्रोश है। खेल मैदान में युवक और फ्लैट में मिला महिला का शव, मचा हड़कंप। दरवाजा बंद कर कमरे में फंदे पर झूली गर्भवती मौत। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र शिवलोक कॉलोनी में गर्भवती महिला ने पारिवारिक कलह के चलते कमरे में बंद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंदिर में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कांवड़ मेले के आखिरी दिन उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। हर की पेड़ी कॉरिडोर बनाने का संतों ने किया स्वागत। वही खबर है, बाजपुर से 3 सड़क हादसों में 5 की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सास बहू की मौत हो गई। पिता पुत्र घायल हो गए। वही खबर है, काशीपुर से अनियंत्रित कार पलटने से दंपति की मौत, 2 बच्चे सहित 3 घायल हो गए। काशीपुर से खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर युवक की मौत हो गई। नैनीताल से खबर है, आईएसबीटी की जगह बदलने की जरूरत क्यों। तो हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई में सरकार से पूछा। विवादित कॉलोनी में प्लॉट खरीदा तो नक्शा नहीं होगा पास। तो हल्द्वानी के 7 कॉलोनियों में वाद चल रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए की रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की अपील की गई है। 180 दिन में 75 ट्यूबवेल खराब हुए। वहीं खबर है, भीमताल से झील में कूदी महिला की जवान ने बचाई जान। तो परिजनों से नाराज होकर भीमताल की ओर आई थी महिला। डीजीपी के मुआयने में हल्द्वानी कोतवाली पास हुआ। चढ़ेगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। विद्यार्थियों ने किए बाग के दीदार। तो रामनगर नैनीताल से खबर आई है, एनईपी में पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र 6 वर्ष, स्कूलों में असमंजस है। वही खबर है, चंपावा से न 108 एम्बुलेंस मिली न एएनएम केंद्र में स्टाफ। रीठा साहिब में जीप में जन्मा नवजात। टैंकों के लिए जाएंगे पानी के सैंपल। वही खबर है, टनकपुर से शारदा रेंज में मृत मिला 6 साल का तेंदुआ। काली नदी किनारे गिरा वाहन, 1 की मौत 3 घायल। तो धारचूला से खबर है, तवाघाट डिपो लेकर एनएच पर बीआरओ कैंप के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर काली नदी किनारे गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। वही खबर है, धारचूला से कलश यात्रा के साथ शिव महोत्सव शुरू हुआ। अल्मोड़ा से खबर है, 6 साल 5,162 रोजगार मिले, 1,000 को रोजगार मिला। दुष्कर्म का आरोपी दोष मुक्त करार। तो रानीखेत से खबर आई है, चेक बाउंस मामले में दोषी को 3 माह की सजा हुई। शिक्षा कर्मियों की हल्द्वानी में होगी रैली। तो सीओ कार्यालय के बैठक में मौजूद एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कर्मी। झाकर सेम मंदिर में जल्द बनेंगे लकड़ी के कॉटेज। अल्मोड़ा में शिव के लिए सजे शिवालय। वही खबर है, अल्मोड़ा से बगैर इंटरनेट छात्र विज्ञान का लेंगे ऑनलाइन ज्ञान। बैजनाथ में अप्रैल से पैराग्लाइडिंग का रोमांच ले सकेंगे। प्रदेश में 3.5 लाख मामलों में फैसले का इंतजार है। नशे पर नकेल प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तो बाजपुर से खबर आई है, कनिष्क सहायक परीक्षा के प्रवेश पत्र आज होंगे जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 18 फरवरी को कनिष्क सहायक की परीक्षा के प्रवेश पत्र आज जारी किए जाएंगे। लिखित परीक्षा 5 मार्च को होगी। संभागीय निरीक्षक की परीक्षा 19 अप्रैल को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड परिवहन विभाग के तहत संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2022 की स्क्रीनिंग का आयोजन 19 अप्रैल को होगा।
नियोजक के रिक्त पदों पर 20 तक कीजिए आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक नियोजन एवं सहायक वस्तुविद नियोजन परीक्षा 2023 के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सर्वे चौक का चौड़ीकरण भी हो गया, लेकिन जाम की समस्या बरकरार है। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने से सेहत पर मंडराए खतरा। नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी 2 भाइयों को सजा हुई। बद्रीनाथ हाईवे पर बना 3 फीट गहरा गड्ढा। तो मारवाड़ी तिराही के पास गड्ढा बना छत्तीसगढ़ में चल रही जोशीमठ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेला शुरू हुआ। बालक खुले चैम्बर में गिरा, सिर में लगी चोट। तो कोटद्वार से खबर है, सिविल लाइन में खुले चैम्बर दुर्घटनाओं को दे रहे हैं न्योता। हानि के सिर व पैर में लगी चोट। मॉडिफाइड साइलेंसर लगी 3 बुलेट पुलिस ने सीज किया। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है। वही खबर है, पौड़ी से विभिन्न छात्रवृत्ति के लिए हुआ 15 छात्राओं का चयन। देश विदेश में कैंकर्स ने गंगा की लहरों में दिखाया दमखम। पर्यटक लेंगे मंडुआ चौलाई के बिस्किट का स्वाद। वही खबर है, विकासनगर से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 5 साल की सजा हुई। वही खबर है, यह त्यूनी से बाइक खाई में गिरी, दंपति समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पलायन स्वरोजगार के बूते राज्य के शहरों में थमने लगे कदम। कॉर्बेट में पर्यटक लेंगे मंडुआ व झंगोरे के बिस्किट का स्वाद। पिथौरागढ़ में तैयार हुआ उत्तराखंड का दूसरा ऑर्किड पुष्प पार्क। तो मुंशियारी मार्ग में 80 प्रकार के ऑर्किड का सौंदर्य निहार सकेंगे पर्यटक। लोग हो रहे बीमार, पानी की गुणवत्ता में नहीं कोई सुधार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।